बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बारिश ने मुर्दा मच्छर को फिर से जिंदा कर दिया। डेंगू मच्छर खतरा बनकर लाहौर पर मंडलाने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गंगाराम अस्पताल में केस रिपोर्ट हुए। शहर में अब तक डेंगू के 27 केस सामने आ चुके हैं। 160 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। लाहौर में बारिशों के बाद डेंगू के केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 2 मरीज सामने आ गए। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान 160 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे तलफ कर दिया गया। रवां साल से अब तक लाहौर में डेंगू के 25 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लेस्को में ओवर बिलिंग का बड़ा स्कैंडल, सार्फिन को रिलीफ कैसे मिलेगा? बिजली कंपनी के ऑफिसर ही बड़ी रुकावट बन गए। अफसरान ने अरबों रुपए की क्रेडिट एडजस्टमेंट पर एतराजात का प्लान बना लिया। डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खल को टास्क मिल गया। नेपरा रूल्स के बरक्स नए SOPs भी जारी कर दिए। लेस्को में ओवर बिलिंग के मामला तूल पकड़ने का खदशा पैदा हो गया। जराये ने बताया कि लेस्को के डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खल को क्रेडिट एडजस्टमेंट्स पर एतराजात लगाने की हिदायत कर दी गई, ताकि हुकूमती रिलीफ में रुकावटें खड़ी की जा सके। ऑपरेशन विंग के अफसरान ने क्रेडिट एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। ताहम डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद ने नेपरा रूल्स के बरअक्स नए SOPs जारी कर दिए। जराये ने बताया कि नेपरा रूल्स के मुताबिक STO और रेवेन्यू ऑफिसर क्रेडिट देने के लिए बाख्तियार हैं। ताहम कंपनी के प्री ऑडिट डिपार्टमेंट को भी क्रेडिट एडजस्टमेंट पर एतराजात लगाने की हिदायत जारी की हैं। इससे कबल प्री ऑडिट करने वाले मुलाजमीन ओवर बिलिंग के यूनिट्स फीड करने में मरकजी किरदार अदा करते रहे। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी, आम आदमी हुकूमती फैसले से नाखुश। शहरी कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल 20 से 25 रुपए बढ़ाया और कमी सिर्फ 5 रुपए की। हुकूमती फैसले को आवाम से मजाक करार दिया। ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ 50-50 100 20 30 ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2-2 3-3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5-10 ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਘਟਾਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये तो बढ़ा के कम किए हैं तो क्या किए, ये काम कम से कम जो उनसे कम थे ना, फिर ये 10-20 कम करते तो फिर तो समझ आती थी काइंडली। अब तो ये कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन माजरत कोई इनसे रिक्वेस्ट करें, आप खुद ही करें। पेट्रोल की कमी इन्होंने 5 रुपये बहुत बड़ी कमी की है आवाम के लिए। ये बहुत बड़ी एक 5,000 जिस तरह तनख्वाह बढ़ गई है ना हमारी, इस तरह हुआ। ये 5,000 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। गरीब आदमी के लिए वाकई 5 रुपये बहुत बड़ी रकम है। तो हम जब पेट्रोल डलवाएंगे 2-3 लीटर डलवाएंगे तो हमें 10-20 रुपये बच जाएंगे। ये तो बहुत कम है। पहले ज़्यादा कम था, ज़्यादा महंगा कर दिया, फिर थोड़ा सा कम करते हैं, ज़्यादा महंगा कर देते हैं। पहले से 5 रुपए का जब बढ़ाते हैं तो 15-15 रुपये 20-20 रुपये। 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा बढ़ाने का बाद है तो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये यहाँ तक बढ़ जाता है। कहाँ पहुँच गया? 5 रुपये से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान के तबादले कर दिए गए। साकिब मन्नान को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया। पंजाब ने बड़े पैमाने पर अफसरशाही की अखाड़ पछाड़ कर दी। साकिब मन्नान और राशिद अहमद खान को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जबकि डॉक्टर फरा मसूद को मेंबर इंक्वायरी तैनात कर दिया गया। खालिद सलीम चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, शफात अली और यावर हुसैन मेंबर PND तैनात कर दिए गए। तारिक महमूद को DG लोकल गवर्नमेंट, जबकि मोहम्मद अमीर अब्बासी को DG TAMRA मुकर्रर कर दिया गया। जवाद अकरम को MD पंजाब हेल्थ फाउंडेशन, जबकि मोहम्मद फारूक अकमल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात कर दिए गए। सैयद मशहद रजा काजमी सेक्रेटरी बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन, जबकि तौकीर अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन MPDD मुकर्रर कर दिए गए। शाहिद हुसैन कल्याणी डायरेक्टर को सिविल डिफेंस से महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। बारकुल्ला खान को डायरेक्टर सिविल डिफेंस, मुदस्सिर आरिफ को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला, जबकि उबैदुल्ला जकरिया एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात कर दिए गए। तारिक महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। उधर सारा रशीद को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जबकि नबीला इरफान को डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम लगा दिया गया। राना सलीम अहमद खान को डिप्टी MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री, जबकि अमजद बशीर को कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लगा दिया गया। जबकि महर खालिद अहमद को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साउथ पंजाब लगा दिया गया। तारिक महमूद बुखारी को मेंबर PND, जबकि इम्तियाज अहमद को चीफ ऑफ सेक्शन PND बोर्ड लगा दिया गया। मोहम्मद मूसा अली बुखारी को डायरेक्टर एडमिन PHA से OST मुकर्रर कर दिया गया। सौलत हयात वट्टू को डायरेक्टर एडमिन PHA, जबकि मोहम्मद कामरान को डायरेक्टर मार्केटिंग PHA लाहौर तैनात कर दिया गया।
करोड़ों की पार्किंग रोटरी मशीनें तहाल गैर फाल। 6 मुकामात पर नस्ब की जाने वाली बेशतर मशीनें नाकारा। पार्किंग के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र 10 करोड़ की लागत से रोटरी मशीनें नस्ब की गईं। डीसी ऑफिस में नस्ब रोटरी मशीन शुरू से ही चालू ना हो सकी। लाहौर में पार्किंग बढ़ते मसाइल के पेश नज़र तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से रोटरी मशीनें नस्ब की गई। डीसी ऑफिस में नस्ब रोटरी मशीन तहाल फाल ना की जा सकी। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस करोड़ों रुपए की मशीनें किसी किस्म की सहूलत फराहम करने से कासिर हैं। रोटरी मशीनें डीसी ऑफिस समेत सर्विसेज अस्पताल, न्यू अस्पताल, समनाबाद, कलमात चौक और दीगर इलाकों में नस्ब की गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेहनत कशों का हाल में दिन। मजदूर तबके के साथ दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने रेलवे स्टेशन पर कुलियों में खाना तकसीम किया। कुलियों के हमरा खाना खाया और इज़हार यकजहती भी किया। स्टेशन पर मेहनत मजदूरी करने वाले कुलियों ने आज भी काम किया, मुसाफिरों का सामान उठाया और 2 वक्त की रोटी कमाई। दिहाड़ीदार मजदूर तबके के साथ दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने मेहनत कशों के आलमी दिन पर रेलवे स्टेशन पर कुलियों में खाना तकसीम किया और उनके साथ इजहार यकजहती किया। लेबर डे है, ठीक है, और हम इनकी खुशी में ये खाना लेके आए हैं। अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। और सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इन जैसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और खाना भी देना चाहिए। कुलियों में खाना तकसीम करने वाले शहरियों का कहना था कि आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर आम तातील है। अशराफिया और मरात याफ्ता तबका छुट्टी के मजे ले रहा है, जबकि दिहाड़ीदार आज भी रोटी कमाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। जिनके नाम पे छुट्टी है वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और उनके बच्चे आज भूखे सोएंगे क्योंकि कारोबार बंद है। कारोबार बंद होने की वजह से मजदूरों की छुट्टी मनाई जा रही है और मजदूर जो है वो रो रहे हैं और उनके बच्चे भी रो रहे हैं। मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती करने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत 1 मई को आम तातील के फैसले पर नजरसानी करे। कारोबारी सरगर्मियां मअतल होने के बायस दिहाड़ीदार मजदूर तबके को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। आलमी योम मजदूर पर जमात इस्लामी ने कन्वेंशन का एहतमाम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसान का इस्तेहसाल ना रोका गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। गरीब आदमी, एक मुतवस्सित तबके का आदमी, यानी गरीब लोगों के साथ साथ मजदूरों के साथ साथ जो सफ़ेद पोश मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो भी पिस रहे हैं। सिर्फ एक तबका है कि जो इस पूरे निज़ाम से मराहत हासिल कर रहा है। जो मजदूरी करता है उसका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो कायनात के सबसे अजीम इंसान का हम पेशा है। वो भी मजदूरी करते थे, आप भी मजदूरी करते। गरीब लोग, ये मजदूर लोग, ये मेहनत कश लोग, ये किसान जिन्हें बिखेर दिया गया है। कि पंजाब असम्बली के रूल्स में तरामीम का मामला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 12 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान होंगे। कमेटी में वजीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, समीउल्लाह खान, राना आफ्ताब अहमद खान, उस्मान लुगारी, इफ्तिखार छच्छर शामिल हैं। सरदार अवैस दरेशक, सारा अहमद, आमिना हसन, जुनेद अफजल शाही, सरदार मोहम्मद अली खान भी कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी कौमी असम्बली के रूल्स की तर्ज पर पंजाब असम्बली रूल्स में तरामीम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी 3 माह में रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश करेगी। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में सेकेंड लोअर क्लास की पासिंग आउट परेड। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मेहमान खसूसी बने। तरक्की पाने वाले एहलकारों ने मिली या चंगी तरानों पर परेड का बेहतरीन अमली मुजाहरा भी पेश किया। कला गुजर सिंह में सेकंड लोअर क्लास की फाइनल पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। महकमाना तरक्की पाने वाले 769 एहलकारों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, जिनमें से 737 मर्द जबकि 32 खवातीन एहलकार शामिल थीं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मेहमान खुसूसी के फराइज अंजाम दिए। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। तकरीब के शुरका से खिताब में डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकारों को महकमाना तरक्की के साथ साथ जदीद तकाजों के मुताबिक बेहतरीन तरबियत भी फराहम की गई है। पंजाब भर के अजला में बाकायदा लोअर क्लास कोर्स का आगाज हुआ, जिस पर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें 100% कामयाबी मिली।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस लाहौर में पास आउट होने वाला ये दूसरा कोर्स है। कोर्स की खास बात ये थी कि तमाम ट्रेनीज अपने ही अजला में ये कोर्स मुकम्मल कर रहे थे। पासिंग आउट परेड में तरक्की पाने वाले अहलकारों के अजीजो अकारुब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अहलकारों में तारीफी असनाद भी तकसीम की। कैमरामैन अंजुम शहजाद और जाहिद अजीम मलिक के हमरा इसरार खान, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद के एजाज़ में तकरीब। जजेस लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल नासिर ने मस्त रेस्टोरेंट जोहर टाउन में तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार ताहिर साबिर, एडिशनल सेशन जज लाहौर एजाज अहमद बोसाल, एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज मोहम्मद असलम पंजोता ने शिरकत की। डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अताउर रहमान, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद, सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एहसान भुट्टा शरीक हुए। सेक्रेटरी एडिशनल मातनियात इशफाकुर रहमान, लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर्ड अताउर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी SND मोहम्मद शहजाद, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ मोहम्मद अशरफ, सिविल जज लाहौर मोहम्मद यूसुफ, सिविल जज आमिर रजा, डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट आरिफ जावेद डार, एडवोकेट मालिक एहसन अशरफ समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा कि इसराइल गज़ा पर जुल्म ढा रहा है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ उम्मत मुसलमान को एक होना होगा। साजिद मीर की क़यादत में ऐवान इकबाल में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई। सियासी और मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ फ़लस्तीन से आए मेहमानों ने भी शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन कई 100 साल से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, इस तरह हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा का मसला है और हमने सऊदी अरब को यकीन दिलाया है कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने शान बचाना। इसी तरीके से हमने फ़लस्तीन को भी यकीन दिलाया है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कटने के लिए तैयार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सीनियर नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, इसराइल मुसलमानों का अज़ली दुश्मन है और फ़लस्तीन में तो जो नबी कसम खुदा की रसूल की शफाअत के हम मुस्तहिक नहीं ठहरे। फ़लस्तीन के अंदर जहां यहूदी मुसलमानों का जुल्म करना है, पूरी दुनिया का कामयाबी फ़लस्तीन में मुसलमानों को शहीद कर रहा है। लियाकत बलोच, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी और प्रोफेसर साजिद मीर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साजिद मीर ने कहा, हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। मोहतरम हज़रात, हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई आज नहीं, आज से नहीं, मुद्दत से, हत्ता के इसराइल के क़याम के पहले से जुल्म की चक्की में पीछे जा रहे हैं। फ़लस्तीनी रहनुमा डॉक्टर नाजी ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पाकिस्तान की फ़लस्तीन से मोहब्बत और मदद को सराहा। रहनुमा JUP शाह अवैस नौरानी, मियां मंजूर अहमद, सुल्तान शाह नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अबू तराब अली, सैयद अतीकुर रहमान शाह और मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी भी शरीक हुए। बड़ी तादाद में शहरी भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। अनवर मेमोरियल वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इरफान स्पोर्ट्स ने हजवेरी स्पोर्ट्स को 94 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर इरफान स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। अहमद ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए। आरिफ असलम 19 और रहमान कादिर 18 रन बनाकर नुमाया रहे। हजवेरी स्पोर्ट्स के अफसर बशीर ने 2 जबकि इशफाक अहमद, राना समी, हाफिज आकिब और मियां फजल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में हजवेरी स्पोर्ट्स की टीम 86 रन बनाकर आउट हो गई। मियां फजल और मोहम्मद उमर 21 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफान स्पोर्ट्स के शहबाज गिल ने 3 जबकि जावेद मलिक और राहत इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।